नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या बोझ बन गए हैं? नीतीश कुमार के पास अब वोट शिफ्टिंग की ताकत नहीं रही। अब इस तरह के भी सवाल बिहार की सियासी गलियारे में उठने लगे हैं और ये सवाल ना तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट उठा रहे हैं और ना ही मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस तरह के सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि जेडीयू के लिए एनडीए में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब बीजेपी कभी भी जेडीयू को अपने साथ नहीं रखेगी। इस तरह के निर्देश पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी आ गए हैं। विनोद तावड़े से एक कदम आगे जाकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बोझ तक बता दिया और कह दिया कि अब इस जिंदगी में वे लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार को जितना दुख विनोद तावड़े की बात से नहीं हुई है, उससे कहीं अधिक चोट सुशील कुमार मोदी की बात से लगी है। तभी तो नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि वे मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। तो आपने सुना कि बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि नीतीश कुमार बोझ हो गए हैं और उनके पास अब वोट शिफ्टिंग की ताकत नहीं रही। उनके कहने पर अब बिहार के वोटर नहीं रहे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, बिहार की जनता को धोखा दिया और जनादेश का अपमान किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार आज तक सुशील मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोले थे। जब भी सुशील मोदी के नाम पर नीतीश कुमार को घेरा जाता था, तब वो बचकर निकल जाते थे और कहते थे कि वे हमारे दोस्त हैं, उन्हें पार्टी ने कुछ नहीं दिया। हम कहते रहे कि उन्हें कुछ बना दीजिए, लेकिन बीजेपी वालों ने बात नहीं मानी। अब सुशील मोदी हम लोगों पर कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। यदि हमारे ऊपर बोलने से उन्हें कुछ मिल जाता है तो हमें अच्छा ही लगेगा। लेकिन जब सुशील मोदी की ओर से इस तरह का बयान आया तो बेशक नीतीश कुमार अंदर से काफी मर्माहत हुए। नीतीश कुमार क्या अब बोझ बन गए हैं? यही सवाल जब लाइव सिटीज के आलोक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा तो उनका दुख बाहर आ गया और उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या से लेकर लालू यादव को फंसाए जाने तक की बात कह दी। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम लोगों ने सब कुछ ठीक कर दिया तो अब वो कुछ और साजिश कर मामले को उलझाने में लग गए हैं। आइए आप सुनाते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के सुशील मोदी की बातों से कितने दुखी हैं। आपको पता है, हम लोगों ने जो काम किया 5 से सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था और मेरे साथ हो गया था। ये हम लोगों के साथ था, जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए। वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, कहता कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग क्या के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से,
भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है, देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे इससे भी तल्ख भाषा में बीजेपी को खुली चेतावनी दे दी। सुनिए बोझ वाले सवाल पर क्या कह रहे हैं। लोग तो इधर उधर करता रहता है, तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। आप बिहार घूम रहे हैं, समाधान यात्रा में घूम रहे हैं। अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, जब एकदम बचा रहे थे सबको बताए, और उसका उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए था, फिर कुछ करने के चक्कर में है। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर सीधा आरोप भी लगा दिया कि महात्मा गांधी की हत्या में इन लोगों का हाथ है। दरअसल जब नीतीश कुमार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी समेत अन्य लोग भी थे। उस समय वे शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करा रहे थे। नीतीश कुमार बोलते बोलते तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए पत्रकारों से कहने लगे कि आप लोग ही बताइए, इनके पिताजी को किसने फंसाया। लेकिन जब हम लोगों ने सब कुछ ठीक कर दिया है तो फिर से बीजेपी वालों की कोशिश हो रही है कि कैसे उलझाया जाए। हम लोगों के साथ चलिए, फिर देखिए किस तरह स्वागत हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार में सियासी पारा मौसम की गर्माहट की तरह ही बढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही सभी दलों की तैयारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। इसके साथ ही अब तस्वीर भी साफ हो रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद अब यह भी साफ दिखने लगा है कि बीजेपी अपने दम पर लड़ाई लड़ेगी और अब उसकी रणनीति होगी कि नीतीश कुमार पर जितना अधिक से अधिक हमला किया जाए। और इसी कड़ी में वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। उन्हें बोझ तक बता दिया है और यह भी कह दिया कि इस जिंदगी में बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ कभी नहीं लाएगी। बहरहाल जिस तरह तस्वीर बनती जा रही है उससे साफ होता जा रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में अब आर पार की लड़ाई होगी। और नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से कह ही दिया कि उन्हें कुछ भी बनने की ख्वाहिश नहीं है, वो तो केवल विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो विपक्ष की एकजुटता में कांग्रेस आड़े आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का आने वाले दिनों में कैसा रुख होता है और लालू यादव के सिंगापुर से लौटने के बाद महागठबंधन कौन सा रूप अख्तियार करता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।